अपन बैंक के रिलेटेड बातें करेंगे, बैंक का अकाउंट के रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। काफी लोगों के डाउट है और मेरे इंस्टा पे आप देखोगे तो अकाउंट के रिलेटेड इतनी सारी क्वेरीज आई है, तो मैं सब सॉल्व कर दूंगा। ये जो देख लेना, इसके बाद आपको शायद दूसरे वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। और अगर ये चैनल थोड़ा सा भी वैल्यू आपको दे और अभी तक आपने अनसब्सक्राइब करके रखा है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, ऐसा है कि बैंक अकाउंट, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन टाइम पे मेजर अकाउंट लगेगा, केवाईसी होना चाहिए। मेजर अकाउंट का मतलब वहां पे ये पता है कि 18+ होना चाहिए और वहां पे कुछ केवाईसी वेवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, जो बहुत ईजी हो जाती है। आप बैंक में जाओगे, केवाईसी कंप्लीट हो जाए। साथ साथ आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें लिमिट नहीं होना चाहिए, जैसे कि 6 लाख 8 लाख का ट्रांजेक्शन से ऊपर नहीं हो पाता कोई से अकाउंट में, तो ये ध्यान रखना। और बच्चे बार बार पूछ रहे कि सर कौन सा अकाउंट बेटर है, तो कोई सा भी गवर्नमेंट अकाउंट खुलवा दो, बैंक ऑफ इंडिया या तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई वगैरह सब खुलवा सकते हो, ऐसी किधर भी दिक्कत नहीं है। प्राइवेट बैंक भी खुलवा सकते हो। आप मेरे से पूछोगे कि मैंने एज ए मेधावी में कौन सा खुलवाया, तो एचडीएफसी खुला है। अब अपन रियल की बात करते हैं, मेधावी योजना के बारे में बात करते हैं कि मेधावी योजना में कौन सा अकाउंट मतलब ज्यादा बेनिफिट है। देखो गाइस, ऐसा रहता है कि हर कॉलेज का कोई सी कॉलेज से टाई अप रहता है। जैसे मेरी कॉलेज है, उनका एचडीएफसी से टाई अप है, तो एचडीएफसी वाले खुद आते हैं, वो खुद सब डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं और कॉलेज वाले पूरी रिस्क ले लेते हैं। ऐसा स्टार्टिंग में बताते हैं, लास्ट में वो खुद मुकर जाते हैं, खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है। तो एट लास्ट मेरे को पता चला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉलेज जो अकाउंट को सपोर्ट कर रही है वही अकाउंट में खुलवाना है, आप अलग से भी कोई से भी अकाउंट में खुलवा सकते हो, इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन गाइस क्या सीन होता है, ध्यान से सुनना, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इतने रियलिस्टिक चीजों की थोड़ी सी गलती करोगे, पेमेंट इधर से उधर चले जाएगा, तो थोड़ा सुन लेना। तो गाइस देखो, ऐसा है कि मैं ये नहीं रेफर कर रहा कि उधर खुलवाओ, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे वो टाइम उन्होंने एचडीएफसी का बोला कि कुछ भी दिक्कत आएगी हम बात कर लेंगे, तो हर किसी के माइंड में ये आता है कि इतना झमेला 16-17 लाख का क्यों ले। तो अपन क्या सोचते हैं, कॉलेज का टाइप है, कॉलेज हेल्प कर देगी, तो वो जहां से उनका टाइप है जो बैंक से, वही खुलवा लेते हैं। सो इजी पड़ेगा, कॉलेज में जाके बोल भी सकते हैं कि सर आपके ही थ्रू खुलवाया, ये दिक्कत क्यों आ रही है। तो ये हमको भी लगा था, लेकिन इतना कुछ होता नहीं है, बहुत ईजी होता है। लेकिन आपको ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना, तो कॉलेज वाले जहां पे बताएंगे वहां पे खुलवा लेना, वो सब कुछ देख लेंगे। लेकिन आप बात करते हैं कि आपको नॉर्मल अकाउंट रखना है, तो क्या होता है। देखो, सबसे पहले गाइस, आपका अकाउंट मेजर अकाउंट होना चाहिए, मतलब 18+ होना चाहिए, वहां पे कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, केवाईसी होना चाहिए। आप सबसे ज्यादा मेधावी, और इनमें क्या रहता है पता है गाइस, पेमेंट कौन से अकाउंट में आता है, जिसका एमपीसीआई होता है। अब एमपीसीआई क्या होता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। आप कॉलेज में जाओगे आपको समझा देंगे, तो अगर आपको अभी लोड नहीं लेना है, कॉलेज में जब जाओगे ना एडमिशन टाइम पे, वो अच्छे से समझा देंगे अकाउंट के बारे में। लेकिन एमपीसीआई सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। आप ध्यान रखना कि आपके मतलब ट्राई करो गाइस कि आप सिर्फ एक अकाउंट रखो, मेन अकाउंट सिर्फ 2 रखो। एक आप फोन पे के थ्रू चलाओ, मतलब फोन पे वगैरह ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूज करो, और एक अकाउंट हो जिसमें सिर्फ ये वाला ट्रांजेक्शन हो, मेधावी वेधावी का। और ये अकाउंट किसी भी इलीगल है, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से बिल्कुल कनेक्ट मत करना, ये ध्यान रखना। और गाइस, दूसरे अकाउंट में कभी एमपीसीआई लिंक मत करना, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एमपीसीआई लिंक छोटे अकाउंट में हो जाता है, जहां एमपीसीआई लिंक होता है वहां पे पेमेंट चले जाता है। और अगर आपके 2 अकाउंट में एमपीसीआई लिंक है, तो गवर्नमेंट का मन किधर भी चले जाएगा। और एक बात यह है कि काफी अकाउंट ना खोल के रखे कि 6 7 8 9 अकाउंट खोल लिया, 4 5 भी, 2 3 भी खोल लिए, क्योंकि गाइस यही सीन होता है 2 3 के खोलने में। तो आप सोचते हो कि फर्स्ट अकाउंट में आएगा, जबकि तीसरा अकाउंट में चले जाएगा, और आपको पता ही नहीं है कि बचपन में कोई सा अकाउंट खुलवाया था। तो गाइस ध्यान रखना, जैसे कि एक बच्चा था जिसने बचपन में कोई सा अकाउंट खुलवाया था, वो खुद ही भूल गया था और पेमेंट गया था, और इनके पास कॉलेज के पास नोटिस भी आया कि आपका पेमेंट ये बच्चे का गया है, और बच्चा बोल रहा है सर पेमेंट ही नहीं आया। तो भैया आपका एमपीसीआई उससे भी लिंक था, तो उसमें चले गया। और ऑलरेडी कॉलेज वाले 10 बार बोल रहे थे कि बंद कर दो, दूसरे अकाउंट जो चलाते हो वो यूज करना बंद करो, उसको बंद कर दो, जो मेन 2 अकाउंट है उनको ही रखो, और एमपीसीआई एक से ही लिंक रखो। ऑलरेडी किसी से लिंक है तो उसको वापस से करेक्ट करो। तो ये घर वालों से पूछ लेना, पापा मम्मी से पूछ लेना कि पापा मम्मी बचपन में मजाक मजाक में कोई से अकाउंट तो नहीं खुलवाए, तो उससे कुछ लिंक वगैरह तो नहीं है अकाउंट। जैसे मैंने भी एक बचपन में खुलवाया था, ऐसा कार्ड करके बनता था, तो उसमें भी दिक्कत आ रही थी। तो गाइस मैंने उसको जाके स्पेशली घर गया और बंद करवाया, और उसको परमानेंटली बंद करवा दिया। तो मेरे पास अभी 2 अकाउंट है, एक एचडीएफसी में, एक मेरा जो जिससे मैं नेट बैंकिंग चलाता
बताता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बता चुका हूँ, तो यही चीजों का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं होता। एक रियल एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा है जो ट्रेडिंग वगैरह करता था, तो गाइस काफी बच्चे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और एमबीबीएस में आने के बाद तो लगभग 60 से 70% बच्चे उनको पैसे कमाने की तलब लगती है, ट्रेडिंग चालू कर दे। गाइस वो सही है गलत है यहाँ पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, वो सब अपने अपने हिसाब से, बाकी इतना करना कि आप एक गलत मार्ग पे ना जाओ। लेकिन मैं बता दूं गाइस, एक बच्चे का क्या सीन था, वो ट्रेडिंग में वो कुछ थर्ड पार्टी ऐप का यूज करता था जहां उसने अकाउंट कनेक्ट कर दिया था। अब गाइस सीन सबसे इंपॉर्टेंट सुनना, अब क्या सीन हुआ, उसने वहां पे वो वाला अकाउंट दिया, पेमेंट एक गेमिंग ऐप में चले गया, 17-16 लाख रुपए गेमिंग ऐप में अटक गए थे उसके। सोचो कितनी बड़ी बात है। उसके पापा रो रहे थे कि कॉलेज में आके कि सर ला दो 17 लाख की बात है, मजाक नहीं चल रहा। तो ये चीजों का ध्यान रखो। उसके बाद कॉलेज ने काफी एफर्ट डाले, काफी चीजें हुई, काफी कंप्लेन वगैरह हुई, बहुत ज्यादा सिस्टम हुआ गेमिंग। उस जब जाके उनके 20 दिन के बाद पेमेंट आया तो उन्होंने चेन के साथ ली। तो भैया अकाउंट का थोड़ा सा ध्यान रखें, मेजर अकाउंट खोले, एमपीसीआई लिंक कर रखे, केवाईसी वेवाईसी कंप्लीट रखे, साथ साथ बैंक आपको कॉलेज इंफॉर्मेशन दे देगी, कुछ भी डाउट हो कॉलेज के पास जाए। थोड़ा सा नाटक करते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप नए होते हो, एकदम ऐसा एज तुम जूनियर रहते हो, तो कॉलेज में आपकी इज्जत काफी डाउन रहती है, आपको पता ही होगा। कोई नहीं कहेगा कि आप डॉक्टर हो फर्स्ट ईयर में, तो आपको स्टार्टिंग में लगता है डॉक्टर, उसके बाद तो लगता है कि भैया मेरी तो कुछ इज्जत ही नहीं है, मैं भी नीट क्रैक करके आऊँ, बकचोदी करके नहीं आऊँ, यही फील आएगी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा तुमको फैकल्टी को, और देना पड़ेगा, वो तुम्हारे से बहुत हाई लेवल है। साथ साथ स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के सर लोग, तो आराम से बात करना, आराम से आपको पता चल जाएगा। साथ साथ मेरे भैया ऑलरेडी बैंक में है, तो आपको इसी बैंक के रिलेटेड कुछ भी क्यूरी हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो।